इसके पहले के सेशन में हमने कार्बोक्सिलिक तेज़ाब की तैयारी देखे थे। कार्बोक्सिलिक तेज़ाब या रोगनी तेज़ाब किस तरह से तैयार किया जाता है। कार्बोक्सिलिक तेज़ाब को रोगनी तेज़ाब भी कहा जाता है। फैटी एसिड यानी रोगनी तेज़ाब। अब कार्बोक्सिलिक तेज़ाब के कीमियाई तामुलात। Reactions of कार्बोक्सिलिक एसिड। सब में पहले नंबर 1 मेटल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या Zn धातु का अम्ल। अब ध्यान में रखना है, तेजाब का अमल जब भी आप धातु के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। यहां पर सोडियम के डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं आपको कि अगर हमने एसिटिक एसिड लिए CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसका अमल सोडियम धातु के साथ करें हमने Na। कार्बोक्सिलिक तेजाब है, ये एसिड है। यहां पर हाइड्रोजन, इसलिए 2 साल्मात इसके लेने पड़ेंगे और 2 साल्मात हमें सोडियम के। यहां पर आपको मिलेगा CH3COO Na प्लस H2, गैस खारिज होगी। एक्चुअली रिएक्शन किस तरह से होगी, ये 2 साल्मात लिया आपने, ये यहां Na, यहां Na, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, Na यहां जुड़ जाएगा, Na यहां, इसलिए ट्वाइस CH3COO Na। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। मिसाल नंबर 2 लेते हैं। अब यहां पर कोई भी कार्बोक्सिलिक तेजाब लो आप, अमल इस तरह से ही होगा। अगर आपने फॉर्मिक एसिड लिए तो सोडियम फॉर्मेट हासिल होगा। अगर आपने प्रोपियोनिक एसिड लिए, प्रोपेनोइक एसिड, तो सोडियम प्रोपियोनेट हासिल होगा। यहां पर पोटेशियम के साथ सेम है, ट्वाइस CH3COOH प्लस यहां पर ट्वाइस के पोटेशियम, ये एसिटिक एसिड है, सेम यहां पर मिलेगा आपको प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। यहां पोटेशियम एसीटेट। अगर हम कैल्शियम के साथ ले रहे हैं तो कैल्शियम की गिरफ्त कितनी है, 2 है। यहां सोडियम की गिरफ्त 1 है, कैल्शियम की, पोटेशियम की गिरफ्त 1 है, इसलिए इनके 2-2 साल्मात लेने पड़े हमें। यहां पर अगर आप ले रहे हैं CH3COOH, यहां पर ट्वाइस, प्लस यहां पोटेशियम, कैल्शियम का 1 ही साल्मा लेना पड़ेगा। यहां पर हाइड्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। यहां CH3COO, ब्रैकेट में ये 2 साल्मात और ये Ca। अगर आपको प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज, अगर आपको ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3C_O, ये इसका साख्ती ज़ाब्ता है। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। इसका नाम कैल्शियम एसीटेट।
कैल्शियम एसीटेट। गौर से देखना है। अब हम Zn के साथ देखेंगे। Zn का भी सेम रहेगा, ट्वाइस CH3COOH प्लस Zn की भी गिरफ्त सेम। यहां पर इसका नाम आएगा जिंक। अब यहां मिसाल बदल सकती है। यहां अगर फॉर्मिक एसिड लिए तो जिंक फॉर्मेट, यहां कैल्शियम फॉर्मेट, यहां पर पोटेशियम फॉर्मेट, यहां सोडियम फॉर्मेट। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक तेजाब कर धातु का अमल। नेक्स्ट वन NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अमल। अब यहां पर CH3COOH प्लस NaOH। अब यहां पर आपको गौर करना है, ये एसिटिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तेजाब है और ये असास है। तो यहां पर जब तेजाब और असास का अमल होता है तो अमल तादिली यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, नमक और पानी हासिल होता है। तो यहां पर से ये पानी का सालमा खारिज हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको CH3COONA प्लस H2O सोडियम एसीटेट नंबर 2। अब सोडियम कार्बोनेट का अमल, असास अल्कली का अमल। यहां अल्कली का ले रहे हैं, जो है यह असास है, यह भी अमल तादिली कहलाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पर सोडियम कार्बोनेट का अमल CH3COOH। यहां आपके समझने के लिए 2 सालमात ले रहा हूं क्योंकि यहां 2 सोडियम है, प्लस Na2CO3। आप ट्वाइस लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, ये 2 हाइड्रोजन और एक यहां से ऑक्सीजन ले लिए आपने, तो यहां पर H2O निकल गया। अब क्या बचा, यहां पर CO2 बचा, ये CO2 भी निकल गया। अब बचा सिर्फ 2 सोडियम, एक सोडियम यहां लग जाएगा, एक सोडियम यहां लगेगा, यानी ट्वाइस CH3COONA सोडियम एसीटेट। गौर कीजिए, यहां ये एक ऑक्सीजन निकल चुका है। अब यहां पर जो है सोडियम कार्बोनेट का हमने अमल देखे। अब देखेंगे हम चौथा सोडियम बाइकार्बोनेट का अमल NaHCO3 सोडियम
बाइकार्बोनेट का अम्ल। अब यहां पर CH3COOH प्लस NaHCO3। अब यहां पर मैंने एक ही साल्मा लिया हूं, गौर करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर सोडियम 2 थे और यहां पर 1 है, इसलिए एक ही साल्मा। तो यहां से ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यहां पर आपको पानी का साल्मा प्लस H2O प्लस, यहां से CO2 निकल जाएगा, CO2 बचा है वहां पर CO2। अब क्या बचा? सिर्फ सोडियम, यहां पर CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो ये 4 तामुल देखे हमने। नेक्स्ट सेशन में हम P2O5 का अमल देखेंगे, उसके बाद स्टरीफिकेशन देखेंगे। P2O5 का जो अमल है उसे नाबीदगी अमल कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक तेजाब का नाबीदगी अमल या अनहाइड्राइड फॉर्मेशन। 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टरीफिकेशन यानी कार्बोक्सिलिक तेजाब का अमल जब आप अल्कोहल के साथ करते हैं, मुर्तकीज H2SO4 के साथ मौजूदगी में, तो स्टर हासिल होता है। इस अमल को स्टरीफिकेशन कहा जाता है। तो ये कल लेंगे हम तामुलात, गौर करना है और आपको आपके कॉपी में नोट करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।